हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप एक तार का व्यास ज्ञात कर सकते हैं स्क्रू गेज की मदद से। ये हमारे हाथ में स्क्रू गेज है, ये आप देख सकते हो। ये स्क्रू गेज का ये जो ऊपर आप रीडिंग देख रहे हो, ये आपकी सर्कुलर स्केल रीडिंग है। और ये जो देख रहे हो अंदर ही, इसे आप मेन स्केल रीडिंग कह सकते हैं, या फिर इसे आप बोल सकते हो LSR या फिर लीनियर स्केल रीडिंग, या फिर इसे बोल सकते हो मेन स्केल रीडिंग। तो आप देख सकते हो ये जो रीडिंग है वो mm में है, मिलीमीटर में, और ये जो देख रहे हो ये भी मिलीमीटर में है। तो ये आपकी मेन सर्कुलर स्केल रीडिंग है और ये मेन स्केल रीडिंग है, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है आपका किसी तार का व्यास ज्ञात करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें लीस्ट काउंट पता होना चाहिए। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। अब पिच क्या होता है, तो देखिए पिच, ये जो दो आपको थ्रेड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जो गोल से चक्कर दिखाई दे रहे हैं, इन्हें थ्रेड बोलते हैं। इन दोनों थ्रेड की जो बीच की दूरी होती है उसे हम पिच बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें इसे, जैसे मैं 5 पे कट देता हूँ इसे, ठीक है, और ये मैं 0 को, ये वाली जो लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये सर्कुलर स्केल की लाइन है मेन। इसी पे आपको 0 को कोइंसाइड करना है, 0 को मिलाना है, ठीक है। अभी 0 को मिला दिया। अब आप पिच पता कर सकते हैं स्क्रू गेज की। तो आप इसे 5 बार घुमाइए, तो ये एक बार 0 को कोइंसाइड कर दिया मैंने, ठीक है, ये एक बार हो गया। फिर ये दूसरी बार हो गया, ठीक है। फिर ये अभी टाइट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से नहीं करके आप क्या करिए, इस तरह से घुमाइए 0 पे लेके इसे, जैसे 5 पे है तो इसे 0 पे कोइंसाइड करिए और फिर इसे इधर घुमाइए। एक बार हो गया, एक बार घुमा दिया हमने। दूसरी बार कोइंसाइड कर रहा है, दूसरी बार घुमा दिया। फिर ये तीसरी बार आ गया, और फिर ये आ गया चौथी बार, और ये सबसे लास्ट टाइम आपका आ गया। तो ये हमने 5 बार घुमाया है, और 5 बार घुमाने पे आप देख सकते हो ये 10 आ गया है, यानी कि 5 mm ये ऊपर आ चुका है आपकी लीनियर स्केल रीडिंग। यानी कि हमने 5 बार घुमाया, यानी कि एक बार घुमाने पे आपकी रीडिंग कितनी बड़ी है, 1 mm बड़ी है। यानी कि आप कह सकते हैं पिच इसकी कितनी है, 1 mm है। क्यों है 1 mm? क्योंकि हमने इसे 5 बार घुमाया था, और ये 5 से कितनी पहुंच गई थी, 10 mm पे आ गई थी। यानी कि एक बार घुमाने पे कितनी आ जाएगी, 1 mm बढ़ेगी, ठीक है। 5 और 10 mm के बीच में अंतर कितना है, 5 mm का। यानी कि 5 बार घुमाया हमने, तब वो 5 mm पहुंची है। यानी कि एक बार घुमाने पे वो 1 mm आएगी, यानी कि पिच हो जाएगा 1 mm। नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल, कितने डिवीजन है इसमें आप देख सकते हो, ये 90 है। 90 और 80 के बीच में, इस तरह से आप बीच में 85 देख सकते हो, 10 डिवीजन है। यानी कि 90 से ऊपर आप देख सकते हो 0 आ रहा है, 0 के बीच में एक 100 है, ठीक है, ये आप दिखाई दे रहा है, ये 100 है, ठीक है। तो इस तरह से नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर डिवीजन कितने हो जाएंगे स्केल में, 100। यानी कि 0.01 mm आपका लीस्ट काउंट आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, हमें काउंट करना होता है एक जीरो एरर, ठीक है। दो तरह की एरर होती हैं, पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर। पॉजिटिव एरर होती है, यानी कि आपको अगर जब आप तार ले रहे हैं, ठीक है, बिना तार के, जब इस 0 से ये 0 मेन स्केल वाली 0 से ये लीनियर स्केल वाला जब कोइंसाइड करेगा, तब आप इसे बोलेंगे जीरो एरर, ठीक है। और अगर आपको इसे टाइट करने के लिए ऊपर घुमाना पड़ रहा है तो इसे आप पॉजिटिव एरर कहेंगे, और अगर नीचे घुमाना पड़ रहा है इसे, तो इसे आप बोलेंगे नेगेटिव एरर। तो यहाँ पे हम जीरो एरर देखेंगे, यानी कि जब हमारे पास में कोई तार नहीं है तब इसकी कितनी एरर आ रही है इसमें। तो हम इसे 0 से कोइंसाइड करते हैं, पास में लेके जाते हैं इसे, तो ये हमारा पास में आ गया है, ठीक है।
थोड़ा सा मिल रहा है लेकिन अभी टाइट नहीं है, थोड़ी सी स्पेस है, तो अब हम इसे टाइट करते हैं। तो इसे टाइट करेंगे तो आप देखेंगे अब ये फुल टाइट हो गया, ठीक है। तो आप इसमें देखेंगे रीडिंग कितनी आ रही है, समथिंग 51, ठीक है। यानी कि 51 डिवीज़न पे आके ये इसके साथ में कर रहा है, यानी कि हमारे पास में कितनी 51 डिवीज़न आई है। लीस्ट काउंट कितना है 0.01, यानी कि 0.51 mm का इसमें एरर है, ठीक है। अगर 0 एरर होता तो ये 0 पे कोइंसाइड करता, लेकिन ये पॉजिटिव एरर में 50 डिवीज़न आगे बढ़ के ये इससे अटैच हुआ है, यानी कि यहाँ पे 0.51 mm की आपको 0 एरर देखने को मिल रही है, और जो आपको फाइनल वैल्यू में अटैच करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमारा सीरियल नंबर हो जाएगा फर्स्ट। अब हम देखेंगे जिस तार का हमें व्यास ज्ञात करना है उस तार को हम इसमें अटैच कर देंगे। ठीक है, अब हमने इसमें अटैच कर दिया है, ठीक है। अब हम इसे टाइट करेंगे, जितना आप टाइट कर सकते हो उतना टाइट कर लीजिए, ठीक है। अब आप देखेंगे, अब आप देखिए, अब इसकी रीडिंग लीजिए। अब ये आपने बिल्कुल टाइट कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा जी इस वाली लाइन से कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। ये वाली जो लाइन है आपकी, इस वाली लाइन से सर्कुलर स्केल की कौन सी डिवीजन कोइंसाइड कर रही है, तो आप देख सकते हैं 5 वाली, देखिए 0 से ऊपर 5 वाली ये जो लाइन है ये कोइंसाइड कर रही है, ठीक है। तो हम मेन स्केल रीडिंग आपकी कितनी आ जाएगी 0, सॉरी मेन स्केल रीडिंग आपकी देखिए कितनी है, यहाँ पे देखिए 0 नहीं है, देखिए यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग है आपकी 3 mm, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगी 3 mm मेन स्केल रीडिंग। और सर्कुलर स्केल डिवीजन कितने हैं इसमें, तो सर्कुलर स्केल डिवीजन देखिए कितने आ रहे हैं 5, तो 5 आ जाएगा। 5 इंटू लीस्ट काउंट कितना है 0.01, यानी कि 0.05, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, देखिए वापस से देखिए 5 वाली जो डिवीजन है ये 0 के साथ कोइंसाइड कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हो 0 से ऊपर 5 है, ये इस लाइन के साथ में, ये वाली लाइन के साथ में कोइंसाइड कर रहा है, ये हमने टाइट करने के बाद में देखा है। तो यहाँ पे मैन स्केल रीडिंग हमारी कितनी थी 3 थी, तो यहाँ पे देख सकते हो ये आपकी, इसे लीनियर स्केल रीडिंग भी कह सकते हैं या फिर मैन स्केल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी 3 थी, और सर्कुलर स्केल पर डिवीजन कितनी है 5, लीस्ट काउंट का गुणा कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.05 mm, ठीक है। ओके, अब ए का मान कितना है 3, बी का मान कितना है 0.05, और जेड का मान कितना है 0.51। तो इस तरह से आपका 3.56 mm आपके तार का व्यास आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरी रीडिंग आप लेंगे इस तार को दूसरी जगह सेट करके, इसे ओपन कर लेंगे, अब इसे वापस से सेट करेंगे दूसरी जगह पे, फिर वापस से दूसरी रीडिंग ले लेंगे आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे अब वापस से आपकी मेन स्केल डिवीजन देखेंगे, तो मेन स्केल वापस से यहाँ पे कितना है 3 है, देख सकते हो 1 2 3, ठीक है। तो मेन स्केल यहाँ पे वापस से कितना है 3। सर्कुलर स्केल देखिए, तो सर्कुलर स्केल कितना कोइंसाइड कर रहा है आपकी बार
समथिंग 10 से ऊपर है, देखिए 10 से ऊपर, और इसे आप लिख सकते हो 12। ठीक, तो यहाँ पे 12 डिवीजन हो गए, 12 गुणा 12 इंटू 0.01 हमारा लीस्ट काउंट है। 0.12 mm आपका सर्कुलर स्केल पे डिवीजन आ जाएगी, मैन स्केल पे 3 mm है। तो इस तरह से आपका आ जाएगा 3.12, और ये आपका जीरो एरर है जिसे हम जेड बोल रहे हैं, ये है आपका 0.51। तो इस तरह से आ जाएगा 3.63 mm, और लास्ट में आप एवरेज निकाल लेंगे जिससे आपका आंसर आ जाएगा 3.56 और 3.63 अपॉन 2। अगर 3 बार लोगे तो तीनों बार आपका इसका औसत निकाल देंगे, तो वही लगभग कितना आ जाएगा, 6 और 3 9, 3.59 के समथिंग आपके इस तार का व्यास आ जाएगा। आई होप स्क्रू गेज की मदद से आप किसी भी तार का व्यास इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। थैंक्स।